मंगलम दिशतु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोतविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीय प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्व प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज के सत्संग में हम लोग दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी के विषय में चर्चा करेंगे और उनके रूप की जो आध्यात्मिक व्याख्या है उसके विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ दिनों के बाद दुर्गा पूजा आने वाली है और देवी दुर्गा की आराधना उन दिनों होती है, लेकिन हम लोगों में से बहुत कम लोग जानते हैं या महसूस करते हैं कि वास्तव में दुर्गा जी या लक्ष्मी जी या सरस्वती जी किस आध्यात्मिक संदेश को हम लोगों को प्रकट करती हैं। तो एक एक करके तीनों देवियों के बारे में संक्षिप्त और सरल शब्दों में हम यहाँ पर प्रतीकात्मक उनकी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। देवी दुर्गा भगवान शिव की प्रिया हैं और वो असुरों का संहार करती हैं। सिंह की उनकी सवारी है। शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन आया है कि उन्होंने अनेक प्रकार के महाभयानक असुरों का संहार किया। वास्तव में दुर्गा देवी भगवान शिव की जो गत्यात्मक, डायनामिक या क्रियात्मक जो क्रियात्मक शक्ति है उसकी परिचायक है। जैसा आपको पता है कि वास्तव में परमात्मा तो एक है और वो उसका वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार है, लेकिन जब वो परमात्मा क्रियाशील होता है तो अपने आप को विभिन्न गुणों से संपन्न कर लेता है। और उस परमात्मा का जो प्रमुख जो तीन कर्तव्य है, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता, तो उस एक ही परमात्मा अपने आप को इन तीन मुख्य कार्य के लिए तीन रूपों में प्रकट करता है। सृष्टिकर्ता के रूप में वो ब्रह्मा बन जाता है, पालनकर्ता के लिए वो विष्णु बन जाता है, वही परमात्मा जो है सृष्टि के संहार के लिए भगवान शिव के रूप में प्रकट होता है। और ये जो तीनों रूप उसका है, उस तीनों रूप के लिए उसकी क्रियात्मक शक्ति, गत्यात्मक शक्ति, डायनेमिक एनर्जी उसकी प्रिया है। पुराणों में उसका वर्णन देवी के रूप में आया है कि भगवान शिव की जो प्रिया हैं वो देवी दुर्गा हैं। तो हम लोग देवी दुर्गा की बात अभी कर रहे थे। वो एक ऐसी शक्ति है, परमात्मा की वो शक्ति जो विध्वंसात्मक है। अनेक प्रकार के असुरों का वो संहार करती। कथा के माध्यम से अनेक नाम है, रक्त बीज, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, ये बहुत सारे
और भी बहुत सारे असुरों का संहार करते हुए दुर्गा सप्तशती में कथा है। लेकिन वास्तव में ये सारी बातें प्रतीकात्मक हैं और इसके कुछ गुह्य अर्थ हैं। देवी दुर्गा का जो चित्र है वो, उनकी कई भुजाएं हैं, अष्टभुजी हैं, वो सिंह पर सवार रहती हैं, उनके प्रत्येक हाथ में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। उनकी अनेक भुजाएं जो हैं उनकी अनंत शक्ति का प्रतीक है, परामानवीय शक्ति का प्रतीक है। और वो परामानवीय शक्ति जिसकी सहायता से व्यक्तित्व में वर्तमान जो आसुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर्य, ये सब असुर हैं, ये सब राक्षस हैं जो मनुष्य के विकास में, मनुष्य की शांति में, मनुष्य के सुख में बाधा पहुंचाते हैं। इन आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए, यानी इन असुरों के विनाश के लिए देवी अपने विभिन्न हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखती हैं। वो वास्तव में इन जो आसुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ईर्षा, अहंकार, उसके समाप्ति के लिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व, ज्ञान, प्रेम, अहिंसा, ऐसी जो दैवी शक्ति है उनका परिचायक है। आसुरी शक्तियों को विनाश करने के लिए जो ये दैवी शक्ति है वो उन अस्त्रों के माध्यम से प्रतीक रूप में प्रस्तुत की गई है। उनका जो वाहन है वो सिंह है। सिंह वाहन जो है वो वास्तव में साधक की आध्यात्मिक साधना शक्ति का परिचायक है। जब साधक अपने व्यक्तित्व में वर्तमान आसुरी वृत्तियां, ये जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य हैं, इन वृत्तियों को समाप्त करने के लिए जो विभिन्न प्रकार का दुर्गा देवी के जो अस्त्र हैं उनका प्रयोग करता है, तो उससे आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। देवी दुर्गा की जो सवारी है सिंह, वो इसी आध्यात्मिक शक्ति का परिचायक है। और जब साधना के मार्ग पर चलता हुआ साधक इस आध्यात्मिक शक्ति यानी सिंह जैसी शक्ति से संपन्न हो जाता है तो वो सारे आसुरी निम्न वृत्तियां जो हैं उनको समाप्त कर देता है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का जो मंत्र है या उसके आह्वान का जो मंत्र है वो है ओम श्री दुर्गायै नमः या ओम नमः चंडिकाय। इस मंत्र के जप से, इस पर ध्यान करने से व्यक्ति की सभी स्थूल, सूक्ष्म और जो कारण बाधाएं हैं, जो अवरोध हैं, जो संकट हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा जो हैं वो साधक के अंदर क्रिया शक्ति की परिचायक हैं। व्यक्ति साधना जब करता है तो उसके अंदर 3 प्रकार की शक्ति प्रकट होती है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। ये जो डायनेमिक पावर है, क्रिया शक्ति, वो देवी दुर्गा की परिचायक हैं। और इस क्रिया शक्ति के द्वारा जो साधना में विघ्न आता है, पहला स्थूल विकार की तरफ के रूप में, स्थूल दोषों के रूप में, उसको मल कहते हैं। ये जो स्थूल विकृतियां हैं व्यक्तित्व में, जो दोष दुर्गुण है स्थूल रूप से, वो मल कहलाते हैं। उन मलों को दुर्गा देवी यानी क्रिया शक्ति के द्वारा, निष्काम कर्म योग या सेवा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसलिए देवी दुर्गा वास्तव में
साधक के अंदर विद्यमान क्रिया शक्ति की परिचायक हैं और उनके रूप का जो वर्णन अभी हमने किया वो सब के सब स्थूल रूप से जो व्यक्तित्व में मल यानी दोष दुर्गुण विद्यमान हैं उनको समाप्त करने के लिए वो है। इसके बाद जो दूसरी देवी हैं वो देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी के लिए एक स्तोत्र है, ओम हिरण्यवर्णा हिरण्य स्वर्ण रजस्तदाम चंदांग हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो म आवह तांग मा आवह जात वेदो लक्ष्मी मनप गामनी यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामस्वा पुरुषान महा अश्वपूर्वारथ मध्या हस्तिनाद प्रमोदनिंग श्रियं देवीं मांग जुस्तांग कांग सोस्मिता हिरण्य प्राकारामार्दाम ज्वलंत तृप्ता तर्पयंती पद्म में स्थिता पद्म वर्णा ताम हो प्रिय श्रिय चंद्रांग प्रभासा यस्सा ज्वलंती श्रियं लोके देवजुष्ठामुदारम तांग पद्मनीनम शरणम प्रपद्ये लक्ष्मी तस्वतांग नावृणे। ये जो है लक्ष्मी जी का स्तोत्र है और एक स्तुति है। महालक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रिया है और शास्त्रों के अनुसार वो सभी प्रकार के जो आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, वो साधक को व्यवहारिक जीवन व्यतीत करने के लिए जो भौतिक समृद्धि चाहिए वो भी प्रदान करती हैं और आध्यात्मिक रूप से सफल होने के लिए जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य है ज्ञान वैराग्य के रूप में वो भी प्रदान करती है। देवी लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो भी बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से संदेश देता है। उनका जो वस्त्र है वो शुद्ध सत्व का प्रतीक है। उनके हाथ में कमल का पुष्प है या वो कभी कमल आसन पर बैठी भी रहती है। ये दोनों व्यक्तित्व के अंदर चेतना के विकास और प्रस्फुटन का परिचायक है। उनके शरीर में अनेक प्रकार के आभूषण हैं। ये जो आभूषण हैं वो साधना के क्रम में जब व्यक्ति साधक आगे बढ़ता है तो उसके व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के सद्गुण विकसित होने लगते हैं। दया, क्षमा, करुणा, उदारता, अहिंसा, सत्य, ये सब जो गुण हैं वो देवी के आभूषण हैं। उनके कई हाथ हैं और वो जो अलग कई हाथ हैं वो पुनः मानवीय सत्ता से अधिक शक्तिशाली जो ईश्वरीय शक्ति है उसका परिचायक है। जैसा मैंने कहा कि दुर्गा देवी क्रिया शक्ति की परिचायक हैं, देवी लक्ष्मी इच्छा शक्ति की परिचायक है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीन मूलभूत शक्तियां जो हैं वो व्यक्तित्व में क्रियाशील रहती हैं। इच्छा शक्ति अगर सात्विक रूप से सद दिशा में चले तो ये शुभेच्छा के रूप में प्रकट होती है, यानी अनेक प्रकार के जो साधना में इच्छाएं हैं उसकी तरफ ये प्रकट होती हैं और ये साधक को आत्मज्ञान के परम इच्छा के प्रति वो वहाँ पहुँचाती है। देवी लक्ष्मी के प्रसन्न करने का, आह्वान करने का जो मंत्र है वो है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसका मतलब है मैं लक्ष्मी देवी को नमस्कार करता हूँ। इस मंत्र के जप से साधक के अंदर
साधक के जीवन में, व्यक्तित्व में आध्यात्मिक सुख समृद्धि और ऐश्वर्य तो प्राप्त होता ही है, भौतिक सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। उसी तरह से जो तीसरी देवी हैं वो महासरस्वती देवी, ये तीसरी देवी ज्ञान की देवी हैं और उनको आह्वान करने का, उनकी स्तुति का एक छोटा सा सरस्वती का ध्यान है। या कुंदेन्द्र तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर्दैवहि सदा वंदिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जांग्यायापहा। भगवती सरस्वती ब्रह्मा जी की प्रिया हैं और ये ज्ञान की देवी हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान प्रदान करने वाली देवी सरस्वती हैं। इसके साथ साथ देवी सरस्वती वाणी की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। वाणी पर नियंत्रण देवी सरस्वती का है और इनका जो रूप है वो भी एक बहुत ही गहरा मैसेज, प्रतीक अर्थ प्रस्तुत करता है। इनका वस्त्र शुभ्र वस्त्रावृता, ये सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं जो शुद्ध सात्विक सत्व का प्रतीक है। इनका वाहन जो है हंस है, ये शुद्ध चित्त का प्रतीक है। ये शुद्ध चित्त मतलब जो विवेक से संपन्न है, जो नीर क्षीर, मान्यता है कि दूध और पानी को अलग करने की क्षमता हंस रखता है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, वास्तविकता क्या है, अवास्तविक क्या है, इसको जो बुद्धि, जो चित्त फर्क कर सके, वैसा चित्त जो है हंस है। ऐसे चित्त के ऊपर देवी सरस्वती जो हैं वो आती हैं। हंस का अर्थ है अहम जोड़ सह, अहम सह, मैं वही हूँ। यानी ये जो चित्त जो इस बात को रियलाइज करता है कि मैं वास्तव में परमात्मन हूँ, ब्रह्मन हूँ, ये जो चित्त है, चित्त की जो ये उच्चतम अवस्था है, जो इस बात को रियलाइज करे, वही हंस है, वही हंस का प्रतीक है। हंस यही संदेश देता है। देवी सरस्वती चतुर्भुजी हैं। उनके एक हाथ में पुस्तक है, दूसरे में माला है, तीसरे में कमल पुष्प है, चौथे में पाश या भाला है या चक्र भी होता है कहीं कहीं। ये चारों एक विशेष संदेश देते हैं। पुस्तक संदेश देता है जीवन मुक्त व्यक्ति के जो गुण हैं उसका परिचायक है। कमल का पुष्प चेतना में आध्यात्मिक प्रस्फुटन का प्रतीक है। जैसे कमल प्रस्फुटित होकर के वो सुंदर कमल के रूप में विकसित होता है, वैसे ही देवी सरस्वती का ज्ञान जब प्रकट होता है तो चित्त प्रस्फुटित होकर के, विकसित होकर के वह अंतः प्रज्ञा में बदल जाता है। माला ईश्वर के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। और उनके हाथों में जो चक्र है एक हाथ में, वो गतिशीलता का परिचायक है, डायनेमिज्म का परिचायक है। भाला या पाश वो दुष्ट वृत्तियों को, यानी जो चेतना की निम्न अवस्थाएं हैं, उन चेतना की जो निगेटिविटी है, जो दोष दुर्गुण है, असुर के रूप में विद्यमान हमारी चेतना में, उसको समाप्त करने के लिए, उनको बांधने के लिए, उनका नाश करने के लिए ये पाश या भाला देवी सरस्वती के हाथ में है। वीणा भी उन धारण करती हैं। वो वीणा जो है वो समता, दिव्य संगीत का परिचायक है। ये सब कुछ जीवन में तभी हो सकता है जब वीणा की तरह जीवन जो है वो सम्यक रूप से संतुलित रहे,
वीणा अगर अधिक तार उसके कसे हों या बहुत ढीले हों तो दोनों स्थितियों में संगीत नहीं निकल सकता है। वीणा के तारों को समंजित करना पड़ता है, हार्मोनाइज करना पड़ता है, उनको ऐसे ट्यून करना पड़ता है कि उससे संगीत निकल सके। तो जीवन में जब तक व्यक्तित्व के कर्म पक्ष, भाव पक्ष, संकल्प पक्ष और ज्ञान पक्ष में समग्र रूप से संतुलन नहीं होगा, तालमेल नहीं होगी, तब तक ये जीवन दिव्य संगीत नहीं प्रकट कर सकता है। तो देवी सरस्वती के जो वीणा है वो ये संदेश देता है, इस बात का प्रतीक है कि व्यक्तित्व को समग्र रूप से संतुलित होना चाहिए और न तो किसी भी क्षेत्र में अतिवादिता, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, मध्यम मार्ग में रखते हुए साधना मार्ग पर चलते रहना है। देवी सरस्वती के आह्वान का मंत्र है ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। ये जो बीज मंत्र हैं ओम ऐं श्रीं घ्रीं क्लीं, ये सब मंत्र की शक्ति को और बढ़ा देते हैं। देवी सरस्वती के इस मंत्र के जप से साधक में आध्यात्मिक और सांसारिक ज्ञान बढ़ता है और अविद्या का नाश होकर के आत्मज्ञान का परम लक्ष्य प्राप्त करता है साधक। किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले कर्मकांड में सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, जो भौतिक रूप से विघ्न बाधाओं को समाप्त करने के देवता हैं, गणों के ईश हैं। उसके बाद सरस्वती की पूजा की जाती है, जो सूक्ष्म रूप से आध्यात्मिक रूप से जो बाधाएं हैं अज्ञान के रूप में और जड़ता के रूप में उसको समाप्त करती है। जड़ता के रूप में, अज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में जो बाधाएं हैं, सरस्वती देवी उसको समाप्त करके भौतिक आध्यात्मिक दोनों लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। इस प्रकार से आप देखिए ये जो तीनों देवी हैं वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आत्मन के क्रियात्मक पक्ष जो विघ्न जो विनाशक पक्ष है, जो विभूति प्रदान करने वाला पक्ष है और जो ज्ञान प्रदान करने वाला पक्ष है, वो तीनों पक्षों को प्रतिनिधित्व करती हैं ये तीनों देवियाँ। वास्तव में ये जो देवी हैं वास्तव में शक्ति हैं और ये शक्ति और किसी की नहीं, परमात्मा की हैं, ईश्वर की हैं, परब्रह्म परमेश्वर की हैं। और ये जब जगत में व्यवहारिक जीवन में सापेक्ष जगत में आती हैं तो ये दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी के रूप में प्रकट होती हैं। भारतीय संस्कृति में देवी के रूप में परमात्मा की पूजा करने की ये जो एक विशेष विधि है ये बहुत ही विशेष है और अद्भुत है, क्योंकि साधक अपनी माता के साथ या प्रत्येक व्यक्ति माता के साथ अधिक गहराई से जुड़ा होता है। तो माता के रूप में परमात्मा की पूजा करने का जो विधान है ये हमारी सनातनी परंपरा में है, जो अद्वितीय है। और इस माध्यम से हम जब दुर्गा देवी, चाहे लक्ष्मी देवी या सरस्वती देवी की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम परमात्मा की ही पूजा कर रहे हैं और किसी भी एक देवी की पूजा करते हुए हम आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो परमात्मा से यही प्रार्थना है, इन तीनों देवियों के रूप में, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी के रूप में हम सबों को आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में वैभव प्राप्त हो, हमारी आसुरी वृत्ति और दोष दुर्गुण को दूर करने वाली दुर्गा देवी की कृपा प्राप्त हो और आत्मज्ञान देने वाली श्री महा सरस्वती देवी के रूप में का आशीर्वाद प्राप्त हो और हम लोग इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।